नमस्कार दोस्तों, ज्ञान द नॉलेज चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदा घातक होता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की 4 चीज़ों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे ये चीज़ें कितनी भी मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा समाप्त नहीं होती। दोस्तों, जीवन के इस लंबे सफ़र में ये सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है। इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। इसलिए यदि धन उसके पास हो तो वह इस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है तथा टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग लूट कर ही खा जाएं। आगे चाणक्य कहते हैं कि उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष है। कदीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते हैं और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो कि ये सब कुछ विधाता की ही देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वही सबका ख्याल रखता है। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का धर्म, उसका जन्म उसकी पहचान नहीं बन सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाते हैं। ऋण इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर खुशहाल जीवन व्यतीत करना है तो व्यक्ति को ऋण की एक एक पाई तक चुका देनी चाहिए। मनुष्य जाति को अपने भविष्य या अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल वर्तमान के विषय में सोचकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। शिक्षा ही व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाती है। सुंदरता और जवानी छोड़कर चली जाती है, लेकिन शिक्षा एकमात्र ऐसी धरोहर है जो हमेशा साथ रहती है। दोस्तों, व्यवसाय से जुड़े अपने राज किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने नहीं चाहिए, भले ही वह आपसे कितना ही निकट क्यों ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। वास्तविक ज्ञान किताबों या संपत्ति में नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो लोग ज़रूरत पड़ने पर भी कभी इनका प्रयोग ना कर पाते। दोस्तों, आगे चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका बहुत नज़दीकी है तो वह भले ही आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो, हमेशा आपके दिल के पास रहता है। लेकिन एक बार कोई दिल से उतर जाए तो दूरी ना होने के बाद भी वह कभी नज़दीकी नहीं बन सकता। जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो तो कुछ सवाल पहले खुद से यानी स्वयं से पूछो। क्या तुम वाकई ये कार्य करना चाहते हो? क्या वाकई तुम्हें सफलता मिलेगी? ये कार्य क्यों करना चाहते हो? अगर इन सब का जवाब आपको सकारात्मक मिलता है तभी उस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। इस डर से कि आप सफल होंगे भी या नहीं, किसी कार्य को अधूरा मत छोड़ो। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने ध्येय को हासिल करने वाला व्यक्ति इस दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होता है। उपयुक्त प्रशासन वो है जहाँ सैन्य बल से ज़्यादा खजाने पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, खजाना हो तो सैन्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बिना खजाने के सैन्य क्षमता किसी काम की नहीं है। अपने डर से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी बात का भय है तो उसका सामना कर उसे जड़ से समाप्त कर दीजिए। सीधा वृक्ष सबसे पहले कटता है। इसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी भी घातक सिद्ध हो सकती है, विनाश का कारण बन सकती है। आगे चाणक्य कहते हैं कि भगवान को मंदिर में ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। जिस शरीर में पवित्र आत्मा रहती है उस शरीर में स्वयं भगवान वास करते हैं। आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि गलती कर कर के सीख लें। दूसरों की गलतियों को देखो, उन्हें समझो और उनसे सीख लो। आचार्य चाणक्य को काफ़ी कठोर नीतिकार कहा जाता था।
उनकी कठोर शिक्षा और परीक्षा ने एक सामान्य से बालक को सम्राट बना दिया था, राजा बना दिया था। चाणक्य की ये शिक्षाएं किसी के लिए भी संजीवनी का कार्य कर सकती हैं। दोस्तों, आगे चाणक्य कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे ज़रूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु के ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्जे से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सकें और आपसे दूर रहें। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा, अर्थात दरिद्र रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है उसकी मुद्दल के साथ। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है। खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। दोस्तों, यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज़ को उसकी जगह दिखाता है। आगे चाणक्य कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं। इसीलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वे लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों का देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में वह दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? ये मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं, उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता,
गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े।